क्योंकि भीतर जो घट रहा है वो अपूर्व है, वो अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं। भीतर अमृत की धार बहने लगेगी, रोआ रोआ किसी अपूर्व प्रकाश से भर जाएगा। अंधकार गया, दुर्दिन गए, महासुख बरसेगा, मिलन का क्षण करीब आ गया। ओंकार तुम शुरू करो, मगर तुम खींचे मत जाना और प्रतीक्षा करना उस दिन की जिस दिन भीतर का ओंकार फूटने लगे। उस दिन तुम जिद मत करना अपने ओंकार को थोपने की, उस दिन तुम बिल्कुल चुप हो जाना। तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ आयोजन था ताकि रास्ता बन जाए उस ओंकार के बहने के लिए, ताकि तुम्हारे यंत्र में मार्ग बन जाए उस ओंकार को झेलने के लिए। तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ पूर्व तैयारी थी, रिहर्सल था। असली नाटक तो तब शुरू होता है जब तुम्हारा ओंकार तो गया और उसका ओंकार शुरू हुआ। एक ओंकार सतनाम। दादू कहते हैं, शब्द सरोवर सुभर भरिया, हरिजल निर्मल नीर। वो जो शब्द का सरोवर है वो लबालब भरा है परमात्मा के जल से, हरिजल निर्मल नीर। दादू पीवे प्रीत सो तिनके अखिल शरीर। और जो उसे प्रेम से पी लेते हैं वे अखिल ब्रह्म के साथ एक हो जाते। उस जल को पीने की कला प्रेम है। तुम उसे अपनी प्यास के कारण भी पी सकते हो, लेकिन तब परमात्मा का तुम उपयोग कर रहे हो। तुम उसे प्रेम से भी पी सकते हो, तब तुम परमात्मा को समर्पित हो रहे हो। इसे थोड़ा समझ लो। तुम ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हो कि तुम चाहो कि परमात्मा तुम्हारे काम आ जाए, तब तुम्हारी जरूरत महत्वपूर्ण है। परमात्मा गौण है, और जिसने परमात्मा को गौण रखा वो नास्तिक है। और तुम इसलिए भी प्रार्थना कर सकते हो कि परमात्मा की प्रार्थना आनंद है, वो तुम्हारा प्रेम है। तुम इसलिए नहीं कि कुछ चाहते हो, इसलिए नहीं कि कुछ हो जाए, सिर्फ इसलिए प्रार्थना करते हो जैसे कि कोई प्रेम करता है। तुमने कभी पूछा कि प्रेम किस लिए करते हो? तुम कहोगे बस प्रेम प्रेम के लिए, प्रार्थना प्रार्थना के लिए, ध्यान ध्यान के लिए। दादू कहते हैं, दादू पीवे प्रीत सो। जो प्रेम से पीता है, प्रेम का मतलब ही यह है, जो साधन की तरह नहीं पीता बल्कि साध्य की तरह पीता है। तिनके अखिल शरीर ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, उसकी सब दूरी मिट जाती है, फासले गिर जाते हैं। वो एक बूंद की तरह उस सागर में उतर जाता है। वो सागर पूरा का पूरा उस बूंद में उतर जाता है। कहां से शुरू करो? यात्रा की शुरुआत है तुम्हारे ओंकार के नाद से। तुम्हारा ओंकार का नाद सिर्फ तैयारी है, पूर्व तैयारी है। फिर जब असली नाद उठने लगे और तुम्हारी वीणा उस नाद से थिरकने लगे, तब अपने हाथ खींच लेना। तब तुम एक अनूठे अदृश्य अनाहत संगीत से भर जाओगे। तुम नाद ब्रह्म से भर जाओगे। उस भरी हुई अवस्था में नशा होगा एक। उमर खयाम उसी शराब की बात कर रहा है। वो कोई संसार की शराब की बात नहीं कर रहा है। तब तुम मदमाते जियोगे। तब तुम्हारे उठने बैठने में रस छलकेगा। तुम्हारे पास जो आ जाएगा, तुम्हारी गंध जिसको छू जाएगी, वो नशे में डूब जाएगा और नाचने लगेगा। उस मदमस्त दशा को ही जो पा लेता है, उसे सत्य की प्रतीति होनी शुरू होती। उस बेहोशी में ही मिलता है सत्य, क्योंकि वो बेहोशी ही सबसे बड़ा जागरण है।
और जिसको मिला सत्य, संतोष सत्य की छाया है, उसके जीवन में परम संतोष छा जाता है। परमात्मा को साध्य समझना, साधन नहीं। प्रेम से पीना, कारण से नहीं। लाभ की दृष्टि से मत सोचना, नहीं तो वंचित रह जाओगे। उपयोगिता का भाव ही मत ले जाना वहां। जो उपयोगिता से चलता है वो हमेशा बाजार में पहुंच जाएगा, मंदिर कभी नहीं आ सकता। उपयोगिता के सभी रास्ते बाजार की तरफ जाते हैं। वहां तो प्रेम के दीवानों की बस्ती है। मंदिर की तरफ आना हो तो पागल प्रेमियों की तरफ आना होता है। दादू पीवे प्रीत सो तिनके अखिल शरीर, सबद सरोवर सुभर भरिया।